अरे खा लो पहले। ये गिलास यहाँ क्या कर रहे हैं? ये किस लिए लाए? उसके हाथ में देखो, उसके दूसरे वाले ये क्या है? क्या है ये? ओ माय डब शैम्पू। ये क्या है बताओ, क्या है इसको? महाराज 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 दवा 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 है। इस चीज की दवा है? सोमरस दवा। अच्छा ये सोमरस दवा है। ऐसा सुनो मेरी बात सुनो, अगर ये दवा है तो हम भी आज बहुत थक गए, थोड़ी सी हमको भी दो। ना राजा साहब देखो राजा साहब, हमें सुबह है जाए के यहाँ राजा साहब ना, तीन बच्ची है ना, हम बता रहे हैं कि थोड़ी हमको भी लाओ। तो थोड़ी देवा। हाँ थोड़ी लाओ। घाट भरी। हाँ थोड़ी सी दो हम भाई, हम भी वैसे भी हम बहुत थक जाते हैं ड्यूटी करते करते, हमको भी थोड़ी सी दो, हम भी भाई। तो ये देखें दवा है तो थकान उतर जाएगी। अब देखिए इसी तरीके से, क्योंकि हम इतिहास गवाह था, हमारे देश के अंदर भैया शराब जानता ही नहीं था कि क्या होती है। हमारे देश के अंदर इतने राजा महाराजा थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि शराब होती क्या है। इन लोगों ने आकर के शराब का जायका दिया इनको। अभी देखना इनको कैसे पिलाएंगे। हाँ तुम लाओ जितनी देना। दो भाई जल्दी लाओ। ये सोमरस है। अरे बड़ी तीखी है। बात यह है राजा साहब ना, जड़ी बूटी से न बनाई गई तभी तीखी लगती है। इतनी कड़वी होती है? हाँ इतनी कड़ू है। जड़ी बूटी से बनाई गई तो कड़ू तो हो गई। बदबू बहुत है। बदबू तो थोड़ी और दो, थोड़ी और नहीं थोड़ी और लाओ। अब नहीं, थोड़ी देर भगा देंगे यहाँ से, भगा देंगे यहाँ से। हाँ भगा देंगे। तो ले लो घाटे पर देवा। हाँ कोई नहीं। ऐसा करो इधर अब कहीं जा पूरा दे दो सब। ए घुसर क्या हो रहा है? ना राजा साहब कहीं दनिका ही बची है। पी लो राजा साहब को दो। अब राजा साहब ने जैसे 2-3 ढाके पी, हालांकि इन्होंने कभी पी तो थी नहीं। अब जैसे ही थोड़ी सी अंदर गई इनको भैया एकदम माइंड घूमने लगा भैया ओ थोड़ी सी और राजा साहब देखिए, हम आपसे कह रहे हैं तो हमको दीजिए, और ना हम यहाँ से भगा देंगे तुरंत। एक मिनट के अंदर भगा देंगे। थोड़ी और लाओ मुझे सोमरस लाओ। नहीं लाओ, मैं कह रहा हूँ लाओ। थोड़ी और लाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कौन है ये? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? राजा साहब अब राजा साहब ने और पी तो और नशे में हो गए। और नहीं है राजा साहब इधर क्या हुआ भैया? राजा साहब ये लोग कहने लगे, क्या बोले हैं भैया प्रदीप? राजा साहब अरे पीले पीले राजा अरे ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। क्या बात है? अरे यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। आराम से ये रहीसी है खानदान। क्या बात है राजा साहब? रहीसी है खानदान। ओ मोरे जानी, ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। राजा साहब अब इधर क्या हुआ? ये लोग यही तो चाहते थे कि हम इनको कैसे ना कैसे पिलाए पाए बस।
ये लोग यही चाहते थे कि हम राजा साहब को कैसे न कैसे पिला ही पाए। जब इनको पिला दिया तो भैया राजा हो गए एकदम फुलटा, अब नशे में हो गए। तो क्या बोले हैं भैया, अरे मैंने पी है बोतल विस्की, अखियां खुल गई नदिया खिसकी। मैंने पी है बोतल विस्की, अखियां खुल गई नदिया खिसकी। नया सा लागे सब संसार जरा से। अब बची नहीं है राजा साहब। हे प्रभु, भैया हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? राजा साहब सुनो, सुना राजा साहब, राजा साहब क्या है, थोड़ा बात सुनो। बता बात है राजा साहब, ये हमको तुम बताओ, हम तुम्हारा ये देश टहल सकते हैं? हाँ अब टहल सकते क्या हैं? बोले, अरे पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। अरे पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, पानी जैसी, पानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। इधर राजा साहब कहने लगे, अरे इसको पीने से दिल में रवानी आए, और इसको बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। क्या पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। और पिलाए दे जगासी, और पिलाए दे जगासी। राजा साहब, राजा साहब, की बोले? और इसी बीच में 10 राष्ट्रीय मुद्राएं हमारे लालू भैया मंच को प्रदान कर रहे हैं। बहुत नाम से मंगल हो। राजा साहब, हमको संभालो। हाँ राजा साहब इधर आओ। भैया राजा साहब इधर आओ। क्या है बताओ। ये बताओ, हाँ ये तुम्हारी सीमा है ना? हाँ सीमा हमारी है ये। और ये देश तुम्हारा है? ये देश हमारा है, पूरा हमारा देश है। अब बता राजा साहब, ये तुम्हारे देश टहल सकते हैं? हाँ बिल्कुल टहल सकते हो। अब तो तुम हमारे भाई हो, अब कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। राजा साहब, जब तुम हमको देश टहलने के लिए दे रहे हो ना, हाँ दे देंगे। तो देखो इसमें से लड़की जो तुम्हारे पसंद हो उसकी हम शादी कराते हैं। अरे इधर जो लंबी वाली खड़ी थी, राजा साहब ने देखा, राजा साहब ने देखा, कहने लगे हमको की बोले? जो हमारे पसंद होगी हम उसी को अपनाएंगे और सबको रिजेक्ट। ए छोरियो, की बोले? ए इधर मुंह दिखाओ अपना अपना। ए लड़कियों, ना बताइए। हम नेपाल लगाए भैया। जी कहाँ भैया? हैं? कहाँ? घरे पे रहें वहाँ भैया। हैं? ए इधर आओ। ये लड़की मुझे पसंद आ गई। भैया ताली बजा दीजिए एक बार। राजा साहब सुनो, राजा साहब हाँ। पसंद आ गई है तो हम वापस जब आएंगे तो हम हमसे शादी करवा देंगे, मगर तब तक के लिए हमको बिटिया से बात करना चाहते हैं। ये ठीक, ठीक, तुम्हारी कौन लगती है रिश्ते में? बिटिया, बिटिया। अरे तो तुम हमारे ससुर हो गए भाई। तुम हमारे ससुर हो गए, और इनकी कौन है? अरे तो ये हमारा साले हो गए इधर। आओ साले साहब, ए साले इनसे बोलो एक बार हमको जीजा गए। ए जीजा को हमको
नहीं तो हम किसी को देश टहलने नहीं देंगे। या मार देंगे। राजा कोई बात नहीं भैया, मौका लगता है कदा वो समय नहीं आने गए तो कहीं तो कोई बात नहीं, जीजा कहीं तो कोई बात नहीं। हम तुम्हें गोली से मरवा देंगे अगर जीजा नहीं कहोगे। तो हम तुमका का कहीं जीजा कहो। अरे कहीं तो कहा जा जीजा कहो और मेरे पास हो। हाय मोरे जीजा, आए मेरे साले। तो छोड़ दो मारिया वो काहे कहाँ कर तुम्हारी बहन में आ गई। लाओ से इधर लाओ। इधर इन लोगों ने भैया क्या किया, देखो देखो। हाँ तो हम देश चलने जा रहे हैं और साहब आप ले जाओ, आप खुशहाल रहो। अरे बिटिया से कुछ बात करना चाहते थे, बात कर लीजिए बिटिया से। हाँ बिटिया से थोड़ा हम बात कर ले। कर लो हाँ, कर लो। इधर आ जाओ बिटिया। कर लो। बात ये है बिटिया ना, राजा साहब आप दूर रहो। नहीं कुछ पढ़ा मत देना। नहीं 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 कोई कोई दिक्कत बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम बात करो। बात है बिटिया ना, एक ऐसा करे नसब दोस्त रखे, जैसा भी जो भी पाए खाए क्या बोल रहे हो तुम लोग। खाए पिए नसब धोत रखे जब तक हम आ ना जाए, ठीक है। जब तक अपना शासन पे कब्जा ना हो जाए तब तक इसको नशे में दोस्त रखना है। ठीक है ठीक है हाँ ठीक राजा साहब, हमारी बात हो गई, हम जा रहे हैं। ठीक, जाओ। तुम यहाँ ही तो बेटिया से बता रहा कि महाराज के यहाँ मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया रोटी हाँ खवाओ। राम राजा ठीक नहीं और कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो चलो बेटे। इधर कब आओ जन कब। इधर क्या हुआ भैया, ये कहने लगे देखो अब तो तुम हमारी पत्नी हो चुकी हो। सावन के झोलों ने मुझको झुलाया, कोई परदेसी घर। इधर ये लोग भी यहाँ से चले जाते, चलो तुमको अब हम अपने घर लेकर के चलते हैं। चलो जाओ, ले जाओ राजा साहब, ले जाओ। ये देखिए इधर क्या हुआ भैया, विचार करिएगा। इधर इस तरीके से राजा महासुर को इन लोगों ने नशे में धुत कर दिया। सबसे पहला राजा यहाँ का जो था, जो सेना नायक था, उसको इन लोगों ने क्या किया, नशे में धुत कर दिया। और अपनी जो बहन और बेटी इनको दी, उससे कह दिया कि ऐसा करना बिटिया, इनको हमेशा नशे में ही रखना, क्योंकि अगर इनका नशा दूर हो गया तो ये अपने देश की तरफ बढ़ने लगेगा, हमारी फिर ये सुनेगा नहीं, फिर ये तो हम मार दिए जाएंगे। ऐसा हुआ यहाँ पर। उसी समय क्या हुआ भैया, उसी के पास में एक घाटी पड़ती थी जिसका नाम था सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता कितने लोगों ने पढ़ी, कितने लोगों ने पढ़ी सिंधु घाटी की सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता के राजा कौन थे, पता किसी को? उसी पास में पड़ती है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के राजा थे जिसका नाम था राजा शंभर। याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो राजा थे जिनका नाम था राजा शंभर, इन लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ के चलो हम तो अब अपनी लड़की तो इनको दे ही दिए हैं, और ऐसा करते हैं कि अब यहाँ के जो राजा महाराजा होंगे उनको हम भरमाने का काम करेंगे, नहीं भरमेंगे तो उनको मार देंगे, मारने का काम करेंगे। अब इन लोगों ने देखो कैसे यहाँ के जो आदि निवासी मूल निवासी राजा थे उनको इन लोगों ने मतलब मारना स्टार्ट किया। और इधर महाराजा शंभर अपने राज दरबार में आइए, तब तक के लिए एक बहुत सा सुंदर छोटा सा गीत आप लोग सुनेंगे। उसके बाद में झांकी के दर्शन करते हुए इस पावन ज्ञान चर्चा को सुनेंगे, भारत के इतिहास के बारे में। आइए कहना है, आइए तब तक के लिए एक बहुत सुंदर सा गीत है, आप लोग गीत का श्रवण करेंगे कि बाबा साहब ने कितनी मुश्किलों से अपनी पढ़ाई की है, विचार करिएगा। कहना है
कि पैसा की बड़ी कमताई हो और कमताई हो भी कैसे बढ़ावे। पैसा की बड़ी कमताई हो कमताई हो भी कैसे बढ़ावे। पैसा की बड़ी कमताई हो कमताई हो कैसे बढ़ावे। अरे आज मास्टर फीस मंगायो अरे आज मास्टर फीस मंगायो बिना पैसन पढ़न ना जाई हो ना जाई हो बिना कैसे पढ़ावे। कैसे पढ़ावे कैसे पढ़ावे अरे पैसा की बड़ी कमताई हो कमताई हो कैसे पढ़ावे। अरे सब बच्चा कुर्सी न पर बैठे जब बाबा साहब स्कूल को पढ़ने के लिए जाते थे तो सब बच्चों के लिए कुर्सी और मेज लगाई जाती थी। लेकिन अरे सब बच्चा कुर्सी न पर बैठे घर से काट लई जाई हो कैसे पढ़ावे। अरे पैसा की बड़ी कमताई हो कैसे पढ़ावे। आखिरी लाइन में कहना है भैया अरे सब बच्चन को प्यार देते हैं सब बच्चन को प्यार देते हैं। कौन? वही मास्टर सारे बच्चों को तो प्यार करता है लेकिन बाबा साहेब को अरे सब बच्चन को प्यार देते हैं सब बच्चन को प्यार देते हैं। और भीमा को रहो फटकारी हो कैसे पढ़ावे। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की परम पूज्य वो सत बाबा साहेब। इधर भैया राजा शंभर अपने राज दरबार में बैठे हुए कैसे भैया चल जैसे ही आए कहने लगे अरे चमचमाती चमचमकती चमचमीली तलवार है अरे चमचमाती चमचमकती चमचमीली तलवार है शरीर की रक्षा करती है भुजाएं मेरी बैठता हूँ सिंहासन पर बैठकर मैं हर्षाता हूँ तभी राजाओं का राजा राजा शंभर में कहलाता हूँ। इधर महाराज
राजा शंबर अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। इधर उन लोगों ने सोचा कि भैया चलो सबसे पहले इन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। कौन? वही लोग। आर्य लोगों ने सोचा कि चलो भैया सबसे पहले इन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और आ जाते हैं इनके पास में। ए राजा शंबर, तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। कौन है? कौन है? नहीं, तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। कौन है? कुत्ते की तरह भौंक रहा है। कहां से आए हो? हम कहूं से आए हैं। तुमको युद्ध के लिए ललकार है, तुम्हें युद्ध करना है कि नहीं ये बताओ खाली। बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। तो हम पागल नजर आ रहे हैं? अरे लगी है आग सीने में, समुद्र राख कर दूंगा। लगी है आग सीने में, समुद्र राख कर दूंगा। जो हमसे टकराएगा उसे मैं। अरे बच करके कहा जाओगे तुम मेरे अकाल से, बच करके कहा जाओगे तुम मेरे अकाल से, और खींच लाऊंगा तुम्हें आकाश। और तो पत्थर को पीस देने से कभी मैदान नहीं हुआ। पत्थर को पीस देने से कभी मैदान नहीं हुआ। जो हम दोनों भाइयों को हरा दे सब माई का लाल कभी। अरे मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा कि मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। और मैं राजा हूँ, राजा शंबर नाम है मेरा। सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। और लोगों के छक्के छूटते हैं इस दोनों भाई के नाम। जमीन पे चलता हूँ तो जमीन थरथराती है, जमीन पे चलता हूँ तो जमीन थरथराती है। और हवा जब रो बदलती है तो दरिया भी सूखता है। तो तुम इतना ही डर रहे हो तो युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? ज्यादा युद्ध करनी है? अरे क्यों अपनी मौत को दावत देने आ गए यहाँ पर? तुझे तो मौत खींच कर लाई है मेरे सामने। अरे इक्का का पता क्या हो जा मौत। अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। अरे जो ने तुम बोल दो कोयल जैसी बोली क्या बहन 1 मिनट के अंदर। चुप कुत्ते की औलाद, तो मुझे सूंघ सूंघ के मारेगा। बिल्कुल पहले अपनी सोच। जिन पैरों से चलकर तू आया है इन पैरों पर वापस नहीं जाएगा। अगर वापस जाएगा तो किसी के कांधों पे जाएगा। तू जो भी हो राजा साहब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चल तैयार हो जा। इधर क्या हुआ भैया? युद्ध होने लगा किस तरीके से? पहले हमसे ना, पहले हमारे छोटे भैया से निपटा। अच्छा हाँ, तो चलो लड़ी लो पहले भैया। तेरे भैया क्या तू दोनों आ जाए एक साथ में। साइड में खड़े हैं, आ जाओ। हम लोग जब काफी सुन दोनों आ जाओ तुम एक साथ में। नहीं पहले छोटे वाले लड़े लो। तुम्हारा हरिगांव टूट गया। इधर क्या हुआ? ये खड़े हुए बड़े वाले कहने लगे चलो युद्ध करोगे। क्या हुआ भैया? कैसे युद्ध होने लगी? युद्ध करेगा? आ तैयार हो जा युद्ध के लिए। अरे बात नहीं बात बड़ होई गो। अच्छा बात बढ़ी गई, बात बात मगारी दे, गारी दे तपिया तलवार। राजा शंबर बोले भैया सुन ले राजा हमारे, चुप चले जाओ मेरे द्वारा से, तो चली है जान से मार। क्या बात है?
अरे हाथ मिलवरी भोजो ठुकवरे अरे भैया यार जा सुनाओ मेरे भाई अरे पटकी पटकी के वो मारत है अरे दादा सुन ले यार जहान अरे पड़ो लड़ैया राजा संभर अरे पिरना ध्यान बिस्तरी ना जाए अरे होने लगी है याद लड़ाई पड़ो मत यहाँ पर यार अरे कई कई कोड़ा चमड़ा वालो अरे ये कदम टूट पड़ो भैया अरे लौट के बहु मारती है दादा सुन ले यार हमारे बाजियों में से अरे कबहू राजा इनको मारे अरे कबहू दोनों को पेट गिराए अरे ठोगी सोचे अपने मन में अरे क्या बनाई बची है प्राण हमारी अरे ठोगी सोचे अपने मन में आइया बनाई बची है प्राण हमारे अरे दौड़ी दौड़ी के राजा मानाई राजा है सनौ हमारी तूने खेल लौटियन में खेले हैं अरे पालो करो मर्द से याद तूने खेल लौटियन में खेले हैं अरे पालो करो मर्द से याद तूने धुआं न देखो बंदूक न लो अरे नाई तूने चलती देखी तलवार मेरे से क्या बात है क्या बात अरे एक को पकड़े दूसरे को मारे अरे दादा सुन ले यार हमार अरे चौड़ी छाती है नाहर की अरे घुटन बीच धरी तलवार इसलिए कहना है भैया प्रदीप ढोगी सोचे अपने मन में कैसी बना आई है अरे विपदा छाई है कि भैया विपदा छाई है कि ढोगी सोचे अपने मन में कैसी
विपदा छाई है, धोनी सोचे मन में अपन ऐसी विपदा हो। इधर क्या हुआ भैया, राजा संभर ने उनके छक्के छुड़ा दिए, दौड़ा दौड़ा करके उन लोगों को खूब पीटा। इधर उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था हम करें तो करें क्या। फिर उन लोगों ने एक विचार किया, ऐसा करते हैं कि हम उन्हीं के पास में जाते हैं जिनको भैया हम अपनी बिटिया देकर आए थे। किसके पास? महासुर के पास। महासुर के पास में जाते हैं जिनको हम अपनी बिटिया देकर के आए थे, क्योंकि वो तो यहीं के रहने वाले थे। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये राजा मरेगा तो मरेगा कैसे, क्योंकि सामने से तो उसको हम मार नहीं पाएंगे। तो उन्हीं के पास में चलते हैं। इधर भैया वह नशेड़ी गंजड़ी भंगड़ी, अब कुछ ना कुछ तो करे पड़ी है। इधर भैया वही नशेड़ी गंजड़ी भंगड़ी, मतलब नशे तो उनको पहले से भैया नशे की लत लग गई। और वहां से जब वो चले गए अपने घर पर, तो घर पर जब अपने वो पहुंचे, अब उनको नशे की लत, तो भैया जिसकी नशे की लत लग गई जल्दी छूटने वाली तो है नहीं, जल्दी तो छूटेगी नहीं। तो भैया वो घर पर भी यही सब मांगने लगे। जब उनको ये सब ना मिले तो भैया उसकी माता जी तो थी, वो कहने लगे ऐसा करो, वो जो लड़की लेके आए थे उससे कहने लगे ऐसा करो बिटिया, इनका लेके जाओ वही हिमालय पर्वत पर, और उनको जो कुछ मिले इनको जड़ी बूटियों से भैया इनको सही करो। और वो तो भैया पहले से पढ़ाई लिखाई थी, उसको तो पहले से पढ़ाया गया था कि इसको भैया हमेशा नशे में रखना है। जब नशे में रहेंगे तो भैया अपने देश के बारे में क्या सोचेंगे। तो उनको वहां पर भांग और धतूरा खिलाने लगे। जब भांग धतूरा खाने लगे एकदम एकदम ऐसा नशे में रहने लगे, एकदम बिंदास। शाबाश, बैठ जाओ, आए रे बैठ जाओ। बहुत दर्द करते भैया। इनको पहचानते हो? पहचानते हो इनको? कौन कौन जानता है? हाँ तो उठाओ, कितने लोग जानते हैं इनको? कितने लोग जानते हैं? कौन है ये? कौन है पूछ रहे हैं? राइट, ये शंकर जी। अब ये है पार्वती। सबसे ज्यादा गद्दारी की थी इसने अपने देश के साथ, सबसे ज्यादा, जबकि ये अपने ही देश का रहने वाला था। इनके भी बारे में भैया बहुत कुछ लिखा गया। इनके बचपन का नाम था महासुर। ये नागालैंड चंदनगर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम ओमकार और माता का नाम सुबोधनी था। अगर भैया किसी भी इंसान से पूछो जाके कि भैया भोलेनाथ के अम्मा पापा का नाम, तो पता ही ना है, और हम इसका प्रमाण दे देंगे। ये है, ये बैठे हुए, ये है वह जो ना बहन नसम बह रहा है, वह है कि दोसरा है? हाँ ये वह है, लेकिन बात यह रहा है कि तब राजा रहे, कुछ सेना नायक का काम करते थे, लेकिन बाद में जब ये नशेड़ी गति, अब भैया जब नशेड़ी आदमी हो जाते तो वैसे भी कंगाल हो जाता है। कंगाल हो जाता नहीं हो जाता, कंगाल हो जाता, उसके पास कुछ नहीं बचता है। जब नशेड़ी गंजड़ी बन गए तो भैया इनका शरीर भी सूख गया, हमेशा नशे में रहने लगे। नशे में रहने की वजह से इनकी भैया नौकरी भी छूट गई। तब ये बन गए ऐसे, वही रहते हैं।